ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अगले जन्म में क्या बनोगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। मृत्यु को आत्मा के सफ़र का एक पड़ाव मात्र माना गया है, क्योंकि अंत तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मूल है और इसका सफ़र एक शरीर से दूसरे शरीर में होता है। इसे अनेकों शरीर से होकर गुजरना पड़ता है और हर शरीर के मिलने के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। ऐसा विष्णु पुराण, गीता और अन्य शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन आत्मा का लक्ष्य भटकना नहीं होता, बल्कि उसे परतत्व यानी मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष वह है जब आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है, लेकिन एकमात्र कामना के चक्कर में फंसकर आत्मा को बार बार विभिन्न योनियों में जाना पड़ता है। एक बार एक राजा था, उसका नाम जड़भरत था। वह एक महान संत राजा थे। प्रजा का पालन भी वह धर्मपरायण होकर करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जब वह स्नान कर रहे थे, तभी एक हिरणी शेर के भय से भागते हुए नदी में कूद गई। लेकिन वह नदी को पार नहीं कर पाई। हिरणी गर्भवती थी और उसे जल में ही प्रसव हो गया। उसने एक हिरणी को जन्म दिया और वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गई। राजा को हिरणी के बच्चे को देखकर उस पर दया आ गई और वह उसे लेकर अपने राजभवन में आ गए। राजा जड़भरत ने उस हिरणी को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। हिरणी भी राजा से बहुत स्नेह करने लगी थी और राजा के आगे पीछे खेलती रहती, जिसे देखकर राजा जड़भरत आनंदित होते रहते। राजा का मोह हिरणी के बच्चे से बढ़ता चला गया और धीरे धीरे वह बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन मृत्यु के समय भी उस हिरणी से उनका मोह समाप्त नहीं हुआ। वह उसी के बारे में सोचते रहे। परिणाम यह हुआ कि उन्हें मनुष्य से एक पशु योनि में जाना पड़ा और वह स्वयं उस हिरणी की गर्भ में आ गए और हिरण के रूप में उनका अगला जन्म हुआ। वह हिरण इसलिए बना क्योंकि मरते समय उसने सिर्फ हिरणी के बारे में ही सोचा। इसी वजह से वह अगले जन्म में उसी के पास आ गया। मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव से भावित रहता है, उसी भाव से उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है कि मृत्यु काल के समय भगवान में जिसका मन लगा रहता है, वही मोक्ष को पाता है। लेकिन यह बहुत ही कठिन है, क्योंकि जीवन भर जिस भाव से मनुष्य भावित रहता है, वही भाव मृत्यु के समय उस पर हावी रहता है। आपने देखा भी होगा कि घर में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद अगर कुछ वर्षों में किसी बच्चे का जन्म होता है, तो लोग कहते हैं कि घर के वही सदस्य लौटकर आपके घर बच्चे के रूप में वापस आ गए हैं, क्योंकि यह उस व्यक्ति के अपने परिवार के प्रति मोह और कामना को दर्शाता है। मनुष्य अपने परिवार के प्रति मोह से जल्दी निकल नहीं पाता। हम आखिरी समय में भगवान को ही याद करना चाहते हैं, परंतु ऐसा कर नहीं पाते। इसलिए हमें अपनी जिंदगी ऐसे व्यतीत करनी चाहिए जैसे कि हर एक पल आखिरी हो, और पूरी जिंदगी अपने मन और अपनी आत्मा से भगवान को याद करना चाहिए, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और अनोखी जानकारी पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।